बेकी वॉडेल टेक केयर नामी बुटीक की मालिक हैं। वाशिंगटन डीसी में वाक़ई ये स्टोर कॉस्मेटिक्स और स्पा में इस्तेमाल की जाने वाली मसनूआत फरोख्त करता है। इनका कहना है कि एक तवील अरसे से इनकी नींद कीमती पत्थरों से उल्फत महज एक मशगले के तौर पर थी। फिर इन्हें एहसास हुआ कि क्रिस्टल्स खूबसूरती और आराइश से वाबस्ता सनत का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ अर्सा पहले चंद खरीदारों ने कहा कि काश आपके यहाँ क्रिस्टल्स भी होते, और मैंने सोचा ये भी ठीक है, क्यों नहीं, हर कोई क्रिस्टल्स को पसंद करता है। क्रिस्टल की सनत तवील अरसे से सेहत और तंदुरुस्ती की सनत का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन इसे असल फरोग आलमी वबा से हासिल हुआ। बेकी वॉडेल का कहना है कि वो ग्राहकों की मांग को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि क्रिस्टल से शिफायाबी में लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। क्रिस्टल्स की शिफाबख्श खसूसियात की तरह इनकी कीमतों में भी बहुत फर्क है, यानी $20 से $5,000 तक। मुल्क भर से यहाँ डीसी घूमने आने वाले बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, और वो जहाँ भी जाते हैं कीमती पत्थरों और मादनियात की दुकानें तलाश करते हैं। लेकिन यहाँ डीसी में हमारे एक आम खरीदार पर बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव है। वो घरों से काम कर रहे हैं, शायद उनके घर बहुत छोटे हैं, और वो हर चीज को उस छोटी सी जगह में समोने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने काम के मेज पर क्रिस्टल रखना पसंद करते हैं। मशहूर शख्सियात की वजह से भी क्रिस्टल इंडस्ट्री को फरोग मिला है। सुपर मॉडल नाओमी कैम्बल का कहना है कि वो हमेशा अपने पर्स में क्रिस्टल रखती हैं, और ग्लुकारा एडेल ने कहा था कि उनकी ग्रैमी अवार्ड में परफॉर्मेंस इसलिए ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि उनका खुशनसीबी लाने वाला क्रिस्टल कहीं गुम हो गया था। अदाकारा gwyneth पाल्ट्रो तो अपनी वेबसाइट गूप पर शिफा बख्श क्रिस्टल फरोख्त भी करती हैं, लेकिन डॉक्टर्स को शिफा के इस दावे पर शुबहात हैं, और उनका कहना है कि ऐसा कोई सबूत नहीं कि क्रिस्टल हकीकत में मदद करते हैं। There's no scientific evidence to show that healing crystals. इसके कोई साइंसी शवाहिद नहीं है कि शिफायाब करने वाली क्रिस्टल किसी बीमारी या अमराज के इलाज में किसी भी तरह मदद कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इसकी तो गुंजाइश है कि कुछ चीज़ों पर यकीन रखना लोगों की ज़रूरत है, जो उनकी सोच को मस्बत और उनकी अपनी जहनी सेहत को बेहतर करती है। और जहनी सेहत बेहतर होने की सूरत में आप अपनी खुशी और हिम्मत में इजाफा कर सकते हैं, और यूँ आप अपने मुदाफ़ियाती निज़ाम को भी बेहतर कर सकते हैं। तो क्या इसकी वजह शिफा बख्श पत्थर है? नहीं। क्या हमेशा इसके पीछे शिफा बख्श क्रिस्टल होता है? नहीं। इसकी बहुत सी दूसरी वजूहात हैं, जैसे उन लोगों के साथ वक्त गुजारना जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, या वर्जिश करना। क्रिस्टल्स के साथ सियासी मसाइल भी वाबस्ता है। इस हकीकत के बावजूद कि शिफा बख्श क्रिस्टल्स की कानकुनी अमेरिका की तकरीबन 1/4 रियासतों में होती है, फिर भी ये ज्यादातर दरामद किए जाते हैं। अफगानिस्तान में इसके बहुत से ज़खायर हैं, जहाँ इन नीम कीमती पत्थरों की कानों में काम करने वालों के लिए कोई हिफाजती इंतजाम नहीं। इंसानी हकूक की एक तंजीम ग्लोबल विटनेस के मुताबिक अफगानिस्तान को हर साल नीले मालाकाइट की फरोख से तकरीबन $2 करोड़ मिलते हैं। और अगरचे पत्थरों को जमा करने के शौकीन अफराद अफगानिस्तान से आने वाले क्रिस्टल खरीदने के बारे में मुतज़लज़ल हैं, माहिरीन और दुकानदारों का ख्याल है कि आने वाले दिनों में इसकी मांग में कमी की तवक्को नहीं की जा सकती, और इसका सहरा वो कोविड की आलमी वबा को देते हैं।